My dear student, now we move further. As we know that the number of opinion, ideas, thoughts, and suggestions in a essay should be substantiated by evidences. असल में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जब हम कोर्ट के सामने खड़े हुए होते हैं, कोर्ट में खड़े हुए होते हैं और हम जजेस के सामने अपना एक केस रखते हैं, तो जज कहता है कि आप अपने शवाहिदात, अपने एविडेंसेस के साथ बात करें। तो हम अपनी बात को एविडेंसेस के साथ प्रूफ करते जाते हैं और हम केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी तरीके से हमें सीएसएस के ऐसे के पेपर के अंदर और इवन हर पेपर के अंदर अपनी बात को सब्सटेंशिएट करना है, यानी कि उसको एविडेंस देना है कि भाई हमारी जो बात है वो सिर्फ़ कोई ख़ाली बात नहीं है, उसके साथ उसके एविडेंसेस भी हैं। अब वो एविडेंसेस आप किस तरह दे सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, करप्शन के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर आपने एविडेंस देना है करप्शन के ऊपर, तो आप किस तरह देंगे? अपने पैराग्राफ के अंदर ही लिखते हुए अकॉर्डिंग टू दी अकॉर्डिंग टू दी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान is at 122nd most corrupt countries out of 127 countries। जी, तो हमने इस बात को सब्सटेंशिएट कर दिया है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनका क्या कहना है करप्शन के बारे में। तो हमने इस बात को अपने पैराग्राफ के अंदर बता के ये बात बता के हमने इस चीज़ को एविडेंस के साथ कह दिया है, कंप्लीट कर दिया अपनी बात को कि पाकिस्तान में करप्शन मौजूद है। और ऐसे के अंदर आपकी यही चीज़ें, इस तरह का डेटा जो है वो चेक करता है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम आ जाते हैं आउटलाइंस के ऊपर। सबसे पहले तो हम बनाएंगे बॉडी। हम आउटलाइंस पे जाते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट डाउन आउटलाइंस। देखिए, क्योंकि आपकी आउटलाइंस ही एग्ज़ामिनर को बताएंगे कि आपने ऐसे के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले आप अपनी रफ़ आउटलाइंस बनाएं बैक पेज पे, ठीक है? फिर आप फेयर करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं करप्शन इन पाकिस्तान के ऊपर आउटलाइन बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? और आउटलाइंस भी बहुत सारी तरह से बन सकती हैं, सिर्फ जो एक यही तरीका नहीं है, और भी मैं वो आपको बहुत सारे तरीके, लेकिन ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो वे है ना, जो CSS के अंदर आप आउटलाइंस बना के आप मुख्तलिफ जितने भी पेपर्स हैं CSS के, उन पेपर्स में आप उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। जिस पैटर्न को आप ऐसे में फॉलो कर रहे हैं, वही पैटर्न आप करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में और मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर आप वो फॉलो कर सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? यस। सबसे पहले हम आउटलाइंस बनाने लगेंगे, तो पहले लिखेंगे हम आउटलाइंस, ठीक है, ताकि हम पता चल जाए। आउटलाइंस के बाद सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी, पहली होगी इंट्रोडक्शन की। दूसरी हेडिंग होगी हमारे पास सबसे करप्शन इन पाकिस्तान। तीसरी हेडिंग होगी हमारे पास कॉजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। अब हम कॉजेज़ जब बताना शुरू करेंगे, तो हम कॉजेज़ के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हेडिंग ले लेंगे ए,
अब फर्स्ट कॉज है फॉर एग्जांपल इलिटरेसी, बी है टू मच पेपर वर्क या रेड टेपिज्म जिसे हम कह सकते हैं, इनफॉर्मेलिटी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नेपोटिज्म, एंड स्पॉइल सिस्टम। देखिए करप्शन इन पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत से जो हैं कॉजेज़ होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब आप कोई से भी 5 to 6 जो हैं डिस्कस करेंगे अपने ऐसे के अंदर। पाकिस्तान में करप्शन तो कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, इलिटरेसी है, टू मच पेपर वर्क है,